हेलो एवरीवन, गोल्डी बुटीक में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय सिया राम, जय माता दी सभी बहनों को, सभी को। तो आपने मेरा थंबनेल तो आज देख ही लिया होगा कि खुद को इतना बदलो कि लोग आप जैसा बनना चाहें। तो भाई देखो, मेहनत तो हर किसी को करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी मेहनत करो कि जो लोग आपके लिए बातें बना रहे हैं वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करें। भाई हाँ, हम भी इतनी मेहनत करें, इतना कामयाब हो, थोड़े दिन ही बातें बनाते हैं। जब आप कामयाब हो जाओगे तो कोई भी बातें नहीं बनाएगा। और सिलाई एक बहुत बड़ी मार्केट है। आज के टाइम में सिलाई सबसे टॉप पे चल रही है बिजनेस में। ठीक है, सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं होता। ये कम नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है आगे आगे। ये कहते हैं रेडीमेड आते हैं, वो सब बकवास है। आते होंगे, लेकिन सबसे जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो सिलाई का ही काम है। फैशन डिज़ाइनर नंबर 1 पे है आज के दिन। मैं तो यही मानती हूँ। आप सब मानते हो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही मानना है। अगर सिलाई आपको थोड़ी आती है तो आपको फिर भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना कि इसमें काम कैसे करना है, भाई जो भी हमारी फील्ड है, आपको एक बार भी ये बात समझ आ गई कि हमने इस फील्ड में कैसे काम करना है, तो यकीन मानिए कोई भी किसी काम की, आपके पास किसी भी काम की कोई कमी नहीं रहेगी। काम की कोई भी कमी नहीं रहेगी। घर बैठे भी आप खूब अच्छा पैसा कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको मार्केट में ही जाके बुटीक करना। बुटीक का काम ज़रूरी नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ सबसे पहले घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको फिनिशिंग आपकी बेस्ट हो जाएगी। घर में काम करते करते, सिलते सिलते सबसे पहले होता है कि बाहर वालों को, हमने जो सिलाई सीख ली, लेकिन बाहर वालों के कपड़े सिलने में हमें डर लगता है। तो कैसे सिलूँ? एक बहन का ये कमेंट था कि यदि भाई मेरे को सिलाई आती है लेकिन बाहर के कपड़े सिलती हूँ तो मेरे को डर लगता है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपने काकी, ताई, चाचे, मामी, फूफी जो भी हैं, आप अपने घर वालों के पहले कपड़े सिलो। उसमें आप अपने डर को निकाल लो। आप घर के कपड़े सिलोगे, ख़राब हो जाएगा, कोई बात नहीं, पता है भाई अगले सीख रही है। बाहर वालों के ख़राब एक बार हो गए तो दोबारा से वो बंदा आपके पास नहीं आएगा और वो 10 लोगों को मना करेगा। ये सिलाई का काम भी एक चैन सिस्टम वाला ही काम है। इसमें एक बंदा आया, उसको बेस्ट मिला तो वो अगले 10 बंदे लेके आएगा, और अगले 10 बंदे फिर से अगले 10 बंदे, 10-10 करके। तो एक बार ये देखो कि कितना अच्छा ये काम चलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको फिनिशिंग भी चाहिए और फिटिंग भी आपको देनी होती है। सबसे नंबर 1 पे तो फिनिशिंग होती है, उसके बाद फिटिंग आती है। ठीक है, तो यदि आपने अच्छे से काम कर लिया और आपने जो सिलाई का काम है उससे बेस्ट मार्केट तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो लेडीज़ के लिए वर्क फ्रॉम होम भी होता है, और आप घर बैठे भी और खूब अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो, घर को संभाल सकते हो। बस आपको शुरुआत की ज़रूरत है। एक आप शुरुआत, ये सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का। सिर्फ आपको एक शुरुआत की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मेहनत और हिम्मत शुरुआत करने में ही लगती है। शुरुआत करने में आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी लगती है और हिम्मत, क्योंकि दोनों काम नहीं होंगे तो आपका काम स्टार्ट नहीं हो सकता। इतनी मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, और उसी में आपको मेहनत के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत ही नहीं करोगे तो आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। करेंगे अगले महीने से करेंगे, ऐसे करेंगे, कभी न चले ना। पहले ही ऐसे मन में मत सोचना कि कभी न चले ना, ऐसा नहीं हो सकता। काम यदि आपने मेहनत करी और आपने हिम्मत रखी तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। और जो इंसान ऊपर चढ़ता है उसकी टांगें खींचने के लिए तो समाज में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन आपको अपने टांगें खिंचवानी नहीं है, आपको उनकी तरफ देखना भी नहीं है। सिर्फ आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आप इतनी मेहनत करो कि आप एक दिन टॉप पे चले जाओ। वो भी आप ये मत सोचना कि हाँ मेरा काम चल रहा है बुटीक से और आपको स्टार्ट करना है, तो आप किसी भी तरह सिलाई के काम से, किसी भी तरह अल्ट्रेशन होता है,
और तुरपाई होती है और सलवार पैंट होते हैं। सलवार सिलना स्टार्ट करो तो हाथ की तो फिनिशिंग आप किसी भी तरह पैंट स्टिच करके टेलरों की आप किसी भी तरह फिनिशिंग ले आओ, घर वालों के कपड़े सिलो, तो इससे आपको ये बेस्ट आपका काम रहेगा। और आपको काम करना है जब तक आपको लगे कि आपके हाथ में फिनिशिंग में कमी है तब तक ही आप करना। उसके बाद आप अपनी पेमेंट का फिक्स करना कि भाई मेरी क्या सिलाई है, सिंपल की ये वो सब जो आपका सिलाई का रेट रखते हो वो भी आप अच्छे से रख सकते हो। मैं आपको यही छोटी छोटी बातें बताना चाह रही हूँ जो एक्सप्रेशन से, जो मेरे एक्सप्रेशन से मिली है। मैं आपको हर छोटी बात बताऊंगी जो मेरे ही एक्सपीरियंस से मिली हैं। ये मेरे जो मैंने बातें बताई हैं वो सब छोटी छोटी बातें, लेकिन आपके लिए बहुत काम की बातें हैं ये, और बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और जो मेरे एक्सपीरियंस है बस मैं उतना ही कर सकती हूँ भाई, एक्स्ट्रा तो मैं कैसे बताऊँगी आप सबको। तो वही एक्सपीरियंस है मेरा और यही मैं आपको बातें बताती रहूँगी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा। और ये भी हो गया कि भाई घर के कपड़े आपको स्टार्टिंग में से करो स्टिच करना, फिर उसमें फिनिशिंग, फिर आपको मार्केट में काम कैसे जमाना है। मार्केट में काम यदि आपको जमाने के लिए मार्केट में काम, भाई हमारे पास कैसे बंदे ज़्यादा आएंगे, यानी बाहर वाले बंदे कैसे आएंगे हमारे पास ज़्यादा, उसके लिए आपको फिनिशिंग और फिटिंग सबसे ज़रूरी फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग आपके हाथ में आ जाएगी तो आगे का भी पहना हुआ भी सुंदर लगता है वो सूट। तो वो मार्केट में आपको काम फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम होगा मार्केट में बंदों की तो वो आपको ढूंढेंगे कि भाई मैं भी उसी के पास सिलवाऊंगी, मैं भी उसी के पास सिलवाऊंगी। कोई नहीं 100 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे पर मेरा सूट अच्छा सिल जाएगा, हर कोई ये ही देखता है। और आपको और भी अच्छा आपको काम मिलेगा, काम की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपका काम बेस्ट है तो कमी भी नहीं है मार्केट में काम के, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत, और ये भी आपकी एज भी नहीं उसमें मायने रखती। तो ग्राहकों के तो आपके आगे घर बुटीक के आगे लाइन लग जाएगी, आपको कोई भी काम ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सबसे पहले आप फिनिशिंग लाओ। मेरा तो यही मानना है कि आप घर से काम स्टार्ट करो, अपनी पैठ जमाओ, उसके बाद आप आगे बुटीक पे जाओ। देखो मेहनत कौन नहीं करता, मेहनत तो भाई हम भी करते हैं, आते ही कोई नहीं है। और न मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला, फिर भी मैं भी तो लगी हुई हूँ। कैमरा एक जगह सेट कर दिया, न उसको बंद करने का पता कैसे करे, और काम भी कर रही हूँ तो सुबह आके भाई काम भी करना पड़ता है और सारा। और ये जो मैं सूट रेडी कर रही थी ये बाहर के सूट थे और पोर्टर लगवाना था इनका, और ये पोर्टर लग के ये सूट जा रहे थे। आज मेरे को पोर्टर लगवाना है, ये मेरे यहाँ के नहीं थे, ये दूर के सूट थे, आए हुए थे मेरे पास। ऑनलाइन की कस्टमर है मेरी, उसी के ये सूट थे। तो पास पास के नहीं, बंदे तो बहुत दूर दूर से आते हैं स्टिचिंग के लिए। ये नहीं है कि पास के ही बंदे आएंगे, नहीं, बंदे काफ़ी दूर से भी आते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है। और मैं ये पन्नी में पैक करके सूट और पोर्टर वाले को बुक कर दिया था मैंने, और पोर्टर वाला आ रहा होगा, मैं ये सूट अपना दे दूँगी। तो बहन इस तरह आप भी अपना काम चला सकते हो। नंबर 2 पे है सोशल मीडिया। जो भी आप काम करो उसको सोशल मीडिया पे आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाना पड़ेगा, बिना दिखाए तो किसी को सपने नहीं आ रहे। कोई ना कोई आपकी वीडियो है देख के आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तो इस तरह भी आपका काम आगे आप बढ़ा सकते हो। तो काम कि ढूंढने को आपकी ज़रूरत नहीं है, काम आपको ढूंढता ही रहेगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप काम करते रहना। और आप सबको मेरी वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिलता है, क्या कुछ इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप बताओगे उसी से मेरे को आगे की वीडियो बनाने में भी ज़रूर वो होगा, फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करो। एक कमेंट तो चलते चलते छोड़ ही जाया करो, 2 अक्षर लिखने में क्या जाता है, मेरा बेनिफिट होता है। जो भी मेरी
वीडियो में आता है तो सब्सक्राइब न्यू आता है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और गोल्डी बुटीक का इसी तरह आप मेरा सपोर्ट करते रहना आगे भी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, ये सब कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसी वीडियो चाहिए और कैसे मुझे आगे नेक्स्ट टाइम बनानी है। और कटिंग में आपको क्या चाहिए, आप कमेंट नहीं छोड़ते हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है। कमेंट छोड़ दो, उसी टाइम हम अगली वीडियो उसी के ऊपर ले आएँ तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये काम भी ज़रूर कर दिया करो, इतना तो बता ही दिया करो भाई क्या चल रहा है और क्या करना है। कटिंग और स्टिचिंग एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन की स्टार्टिंग मैंने सोचा था कि मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ जिससे आप जागरूक हो जाओ। उसके बाद मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग पे भी ले आऊँगी, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी दूँगी। लेकिन और थोड़ा सा टाइम या फिर सूट कटिंग के लिए तो आ रखा है, वो मैं सूट कटिंग एक बार फिर से अच्छे से समझा के आप लोगों को बता दूँगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लेना। ये सब मैंने कर दिया था काम। इतना काम करने के बाद आप मेरे व्लॉग में देख सकते हो ये मेरे आउट ऑफ कंट्री से ऑर्डर आ रखा था, तो मैं उसी को रेडी कर रही थी। उसको ओपन किए मैंने 1 हफ़्ता हो गया इसको आए। ये है मेरा यूएसए का पार्सल है। ये मैंने सूट स्टिच करके भेजने हैं, तो ये काम काफ़ी मेरे पास पहले भी आ रखे हैं, बाहर के भी आते रहते हैं, तो मैंने कई बार इनको स्टिच करके दिए हैं। उन्हीं के आए, मैं खोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे ये पार्सल खोल के उनके सूट काउंट करने थे। 1 हफ़्ता हो चुका था क्योंकि रक्षाबंधन के काम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने ये कर दिया इस काम को, और ये पार्सल ओपन करके और मैंने देखा इतनी तगड़ी इनकी पैकिंग होती है ना कि हम लोग के लिए तो खोलना, और इसमें इतना डर लगता है पता है। थोड़ा सा ना इतना टाइट बंद होता है, सूट इसके बिल्कुल टच में होते हैं, और थोड़ा सा इसको काटे सूट में कट लग जाए। और एक सूट कितना महंगा होता है ये तो आप सबको पता ही। तो इनको बहुत धीरे धीरे छोटा सा कट डाल रही थी, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि मेरी जेठानी थी वो खोल रही थी, उसने कॉर्नर को काटा था हल्का सा, लेकिन वहाँ भी कपड़ा था, उसका सूट कट गया था। तो मैं इतनी इसको आराम से जब तक इसको खींच के इसके खोलने की ही कोशिश कर रही थी, ये नहीं था कि कट करूं। बताओ कैसे कट करूं, कपड़ा कितना इसके टच में है, तो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी इसको टच। कट खोलने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर भी सोचा चल आज कोई अभी आया नहीं था तो पार्सल को खोल दूँ। और रक्षाबंधन के काम के बाद थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिला था, और इसलिए मैंने आज रेस्ट भी किया, काम थोड़ा सा कम किया, और मैंने अपने पार्सल को ओपन किया। तो जैसे मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। इस तरह आप भी मेरी तरह मेहनत भी कर सकते हो, काम को आगे भी बढ़ा सकते हो। और आप सबको क्या कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ मुझे कमेंट प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ना। जाते जाते एक तो प्यारा सा कमेंट छोड़ ही जाया करो, प्यारा नहीं छोड़ना तो जैसे आपकी मर्ज़ी है आप कमेंट छोड़ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बार बार कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लीज़ जैसे आपने अब तक सपोर्ट किया मुझे गोल्डी बुटीक को, इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहना। और आपके सपोर्ट से ही मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मेरे काफ़ी हौसला भी बढ़ता है। जैसे मैं और चैनलों को देखती हूँ उससे तो ज़्यादा मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है कि मेरे स्टार्टिंग लेवल है मेरा चैनल के ग्रो, मैंने जो मेहनत करनी स्टार्ट की है उसमें भी आप मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, काफ़ी मेरी हेल्प कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय सिया राम, जय माता दी। सभी मेरे व्लॉग्स देखने वाले को थैंक यू।